तो घूमने को मतलब तो ये प्राचीन बौद्ध स्थल है और यहाँ घूमने आए हैं हम लोग। ओके, है मानती समान कच्छ। तो हम चल रहे हैं और ये है आर्कियोलॉजिकल साइट सारनाथ का। जो स्तूप है वो यही है। ये मंदिर आप देख रहे होंगे, ये है। लोग घूम रहे हैं। दोपहर के 12 से ज़्यादा हो रहे हैं। इस समय 12 बज चुका है, काफ़ी पहले ही 12 बजे तो मैं सारनाथ पहुंचा। और ये पार्क आप देख रहे हैं, इसके साथ ये बना हुआ है। इसने इसको देखा था। देखिए काफ़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन इस समय धूप बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, हालांकि जगह को देख करके हमें लग रहा है जो है एक शानदार है, कह सकते हैं के लिहाज से ऐतिहासिक जगह है। बौद्ध दर्शन में आपकी रुचि हो तो आपके लिए एक तीर्थ की तरह है। लोग कम हैं, इसकी ये है पर कि गर्मी बहुत ज़्यादा। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्तंभ जाने का रास्ता है। ये धर्म चक्र विहार जाने का मार्ग है। तो हम जो है पहले यहाँ से घूम के आते हैं। ये धर्म चक्र वाला जो रास्ता है वहाँ से घूम के आते हैं। सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से पार हुए बांस के पेड़ और ये मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री नंबर 11 लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जगह है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पत्थर हैं। ये पत्थर शायद यहीं निकले होंगे, बहुत पुराने लग रहे हैं। लग तो नहीं रहा है कि इन्हें बनाया गया है। ये जो बौद्ध स्थल है वो मेन यही है, आप देख रहे हैं। और दोपहर है तो कोई घूम नहीं रहा है। आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोग छांव में बैठे हुए हैं। सामने आप देख रहे होंगे एक मंदिर दिख रहा है, हम वहाँ भी जाएंगे और देखेंगे कि वो मंदिर क्या है और आपको भी दिखाएंगे। ये यहाँ पर जो ये एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि ये 1114 से 1154 के बीच जो है इसका निर्माण, जो इसका खनन है वो हुआ था। और इसके लिए बौद्ध रानी कुमार देवी ने दान दिया था। तो कन्नौज के गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र ने इसका एक तरीके से निर्माण करवाया था इसका। और उत्खनन का जो काम है वो पूरब से पश्चिम तक 232 मीटर में है। और पूरब की ओर इसकी जो लंबाई है वो 88 मीटर के आसपास है, 88.45 मीटर। और विहार का अधिष्ठान भाग जो है वो 2.44 ऊंचा है। तो अधिष्ठान तो यही है, मेन जो है देख रहे हैं। और सामने एक जो पीला मंदिर दिख रहा है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और ये कुछ हिस्से हैं इसके। कुमार देवी का ये अभिलेख है जो बोर्ड पे एक इमेज के तौर पे लगाया गया है। शायद ये पाली भाषा होगी। इस पे लिखा है कि कन्नौज के शासक गोविंद चंद्र देव की पत्नी कुमार देवी का अभिलेख 1908 के उत्खनन में महाविहार संख्या 1 से प्राप्त हुआ था।
तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये खनन में मिली थी और इसकी लिपि जो है वो नागरिक और भाषा संस्कृत है। इस अभिलेख के प्रथम 2 श्लोकों में देवी वसुंधरा एवं चंद्रमा की स्तुति की गई है। तत्पश्चात 11 श्लोकों में कान्य कुंज आधुनिक कन्नौज के राजा गोविंद चंद्र देव की बौद्ध पत्नी कुमार देवी की वंशावली एवं गुणों की प्रशंसा की गई है। 14 से 20 श्लोकों तक गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र देव की वंशावली दी गई है। उसके उपरांत 2 श्लोकों से स्पष्ट होता है कि महारानी कुमार देवी ने धर्मचक्र आधुनिक सारनाथ में एक विहार का निर्माण कराया एवं धर्मचक्र के अधीश्वर की शिक्षाओं के संबंध में एक ताम्र पत्र उत्कीर्ण कराया, शायद ये वही ताम्रपत्र है, तथा भगवान बुद्ध की प्रतिमा का प्राचीन रूप के अनुसार जीर्णोद्धार करवाया। 24वें श्लोक में रानी की प्रशंसा की गई है, जबकि अंत के 2 श्लोकों से यह सूचित होता है कि यह प्रशस्त्री कवि श्रीकुंड के द्वारा रचित एवं वामन के द्वारा उत्कीर्ण किया गया है। तो ये है मेन बौद्ध स्थल सारनाथ का। आप देखिए लोग बैठे हुए हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। आप इसकी यहाँ की ईंटें देखिए कितनी मजबूत लग रही हैं। ये ईंटें ऐसा लग रहा है जैसे कि आजकल के ईंट जो पकाए हुए हैं उनसे भी मजबूत पत्थर की तरह दिख रही है। इनकी जो चिनाई हुई है देखिए, ऐसी जोड़ाई तो सीमेंट से भी ना हो, कितनी मजबूत है। ये पूरा इलाका, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से घूमते हुए निकलेंगे। ये आपने ज़्यादातर सारनाथ की तस्वीरों में स्तूप देखा होगा। आप देखिए ये है, ये 2 पोल स्तंभ क्षतिग्रस्त है इनकी, इन पे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। देखिए कितना शानदार डिजाइन है, कितना शानदार सब कुछ है। ये देखिए, आप ये देखिए, ये सब कुछ खुदाई में निकला हुआ है। ये सब कुछ मुझे नहीं लगता इसकी हाइट इतनी रही होगी, लेकिन इतना ही खोद के निकाला गया है। हाइट छोटी है लेकिन शायद ये रहने के लिहाज से ही बनाए गए होंगे। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों से ये रास्ता जो है जाल के पार, अगर आप देखेंगे तो उधर से एक छेद दिख रहा है कोने में आपको घास के ऊपर, और उसके बाद ये सीधे ये निकासी के लिए है या ये सुरंग है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पानी के लिए निकलने की ही व्यवस्था है। अगर आप ये सीढ़ियों पर देखें तो ये देखिए, यहाँ से ये पाइप आया हुआ है और इस पाइप के बाद जो है ये हम देखेंगे तो ये पानी निकलने की व्यवस्था है और ये आखिर तक जाता है, उधर तक जाता है। मेन बौद्ध स्थल का स्तूप ये है। देखिए लोग आ रहे हैं भरी दोपहर देखने के लिए। इसके नज़दीक चलेंगे और वहाँ से भी देखेंगे। ये धर्मराज का स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था और अवशेषों को प्रतिष्ठापित कराने के बुद्ध के जो धातु के अवशेष थे उनको प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से कराया गया था। और बुद्ध के 8 मूल स्तूपों में से 7 जो धातु के स्तूप हैं उनको खोल करके नाग के घेरों से सुरक्षित रामग्राम के स्तूप को धातु अवशेष एकत्रित कर हजारों स्तूपों का निर्माण कराया। और धर्मराज का स्तूप जो यहाँ पर है वो उनमें से एक है। ये देखिए कितनी शानदार कलाएं थीं। आपको हम मेन इलाके में ले रहे हैं। देखिए ये है
ये ईंटें हैं, आज से कहीं ज़्यादा मजबूत ईंटें हैं ये। शानदार जगह, इतिहास के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ से निकलने का रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे। तो ये है बौद्ध स्थल के पीछे का हिस्सा जिधर से लोग तस्वीरें ले रहे हैं। हमने आपको जो दिखाया वो यही है मेन कि ये जो पुरानी प्राचीन ईंटों से बनी जो वास्तुकलाएं हैं, यही मुख्य है यहाँ का आकर्षण। देख रहे हैं दूर से भी, और ये नज़दीक से देखिए बौद्ध स्तूप, इस पे आकृतियाँ उकेरी गई हैं। हमने अपना गमछा भिगो लिया है और जैसे ही हमारा कैमरा गर्म होगा हम उसको उसमें लपेट लेंगे। ज़मीन पे पानी दिया गया है ताकि घास सूखे, और इस पे देखिए आप पूरी कलाकृतियाँ हैं ईंटों पे। ये नज़दीक का हिस्सा है, आप देखिए गोल आकार में बना हुआ है। इधर से रोड शुरू हो जाता है और ये है, इस पे दाने दाने में उकेरा हुआ है, आप देख सकते हैं। शायद ये पूजा स्थल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है, कुछ करते होंगे लोग। हम तो इधर से निकल लेंगे। ये है पूरा बौद्ध स्तूप। ये देखिए, हम आपको ये दिखाते हैं, ये कलाकृतियाँ हैं, इन्हें देखिए आप, कितनी शानदार है, पुरानी है। कितनी मेहनत लगी होगी इन्हें गढ़ने बनाने में। कितनी उन्नत कला थी उस समय निर्माण की, जो आज भी सालों वर्षों के बाद बनी हुई है। यहाँ से हम निकल रहे हैं और ये मेन है, यहाँ लोग खड़े हुए हैं, मेन पार्क है। देखिए, और ये सामने से बौद्ध स्तूप देखिए। हम लौट रहे हैं यहाँ से, शानदार जगह है। कभी मौका मिले तो आप लोग आइए और सारनाथ घूमिए, बहुत ही शानदार जगह है।